चंदन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक आया आपके रडार पर? जी, क्विक सिंगल्स के लिए। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल क्विक सिंगल की आप बात करें और मैं हेविट्स काउंटर में ही जाना चाहूँगा। अशोक लेलैंड का सेटअप अच्छा है, वीकली चार्ट में लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है और ऑटो सेक्टर कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है इस मार्केट में, तो अशोक लेलैंड खरीदारी की सलाह होगी। 140 के सपोर्ट से 150 तक के टारगेट यहाँ बनने चाहिए। ओके, अशोक लेलैंड यहाँ पर आपको एक बाय कॉल है। आज सुबह गाबा सर ने भी सजेस्ट किया था अशोक लेलैंड। गाबा सर, गुड मॉर्निंग अगेन। आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम रहेगा पीएनबी हाउसिंग। इसमें सेटअप के हिसाब से एक अपमूव है, ट्रेड कर रहा है 875 पर पीएनबी, स्टॉप लगेगा 863 पर पीएनबी हाउसिंग। मेरे ख्याल से टारगेट 900 होना चाहिए पीएनबी हाउसिंग का। जैम सबसे अच्छे लॉन्ग रोलोवर्स की श्रेणी में इस स्टॉक का नाम है और इस सीरीज में इसमें रिवर्सल देख भी रहे हैं। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, सम्मान कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 145 पे था वो ब्रेक हुआ है, तो 142 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 158 तक के टारगेट आपको सम्मान कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 150 वाला अक्टूबर मंथ का कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए 65 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 15 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, सम्मान कैपिटल मानस जी की पिक हो गई, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। आशीष बहितीर जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आप क्या चुन रहे हैं क्विक सिंगल्स के लिए? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। रिलायंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। फ्राइडे के सेशन में रिलायंस का ही सपोर्ट था निफ्टी को, और आज भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा डिमांड जोन से वापस पुल बैक देखने मिल रहा है इसमें। और हमें लग रहा है कि यहाँ से भी अगर निफ्टी में थोड़ी सी भी गिरावट या थमते हुए देखने मिलेगी तो रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी एक्टिव रहेगा इसमें। तो यहाँ 1360 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 1420 और 1450 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, ये अच्छी बात है। निफ्टी फ्राइडे के लो को प्रोटेक्ट करके अब 24,700 पर आता हुआ, और मिड कैप में अब अच्छी खासी बाइंग हो रही है। करीब करीब 0.5% मिड कैप ऊपर है और ये थोड़ा सा एक सपोर्ट करेगा मार्केट को। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? मेरी तरफ से एमसीएक्स में लॉन्ग रहेगा फ्यूचर्स पे, और यहाँ पे हम अक्टूबर की सीरीज को लॉन्ग करेंगे। इसमें हम एसएल लगाएंगे, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 8060 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 8150। ओके रचना जी, 8060 का यानी 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और 8150 का, ठीक है। आपने 1:1 का रिस्क और रेशो रखा है यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मैं नेस्ले सेल करूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद आज फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो 1155 के आसपास है। फ्यूचर में हम स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 1175 का, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। नेस्ले इंडिया को बेचेंगे। इसका जो टारगेट दिख रहा है नेस्ले का, वो रहेगा करीबन 1120 से लेके 1100। ओके, नेस्ले इंडिया एफएमसीजी पैक दिक्कत में एचयूएल की अपडेट के बाद, और यहाँ पे बिकवाले की राय अभी तक फिलहाल क्विक सिंगल्स में एक सेल साइड की ट्रेड आई है राजेश सातपुते जी की तरफ से। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आप किस साइड है क्विक सिंगल्स में, बाय या सेल? गुड मॉर्निंग श्रेया। मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है हिंडाल्को का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग था। फ्राइडे के सेशन में भी हमने एक शानदार पुल बैक रैली यहाँ पर देखी थी, एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है 740 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है। उस सपोर्ट को इसने क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर अगर पुल बैक मिल रहा है तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से डेटा है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से आपको 743 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 754 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 760 का, जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पोजिशनल हो सकता है। बट यहाँ पर एक स्टेबल ट्रेंड है, तो हिंडाल्को के फ्यूचर्स को चेस करने की सलाह होगी 743 के स्टॉप लॉस के साथ। हिंडाल्को, देखिए एक बार कंट्रीब्यूशन वापस देखते हैं। सिर्फ एक एचयूएल है जो काफ़ी हद तक अब मार्केट को ड्रैग कर रहा है, और थोड़ा बहुत लार्सन एंड ट्यूब्रो। एक्चुअली लार्सन एंड ट्यूब्रो अब थोड़ा सा नहीं रहा इतना, लेकिन लीवर करीब करीब अब 14 पॉइंट का ड्रैग है। उसके अलावा एक दो और स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। मयूरेश, भारती पर एक व्यू चाहूँगा आपसे। पिछले कुछ दिनों में वीकनेस आई है यहाँ पर, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस स्टॉक को? तो अनुज जी, आई थिंक थोड़ा लॉजिकल भी है, क्योंकि मूव भी काफी बढ़िया थी भारतीय एयरटेल में पिछले कई दिनों, हफ्तों और महीनों में।
और कहीं ना कहीं आई थिंक एक इधर देयर इज सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हैपनिंग या थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, क्योंकि बाजार यही मान के चल रहा है कि जो आरपू इंक्रीजेस हैं अब तक ये पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो चुके हैं बैलेंस शीट पे। जो डीलेवरेजिंग होनी थी बैलेंस शीट पे अच्छी खासी हो चुकी है। जो रैशनलाइज कर रही हैं अफ्रीकन ऑपरेशंस, आई थिंक दैट इज ऑल्सो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और इसलिए आई थिंक जो दो अहम मुद्दे रहते हैं टेलीकॉम कंपनीज के लिए, सब्सक्राइबर मार्केट शेयर जो ये रिटेन कर पा रहे हैं और रेवेन्यू मार्केट शेयर जो इंक्रीज होता जाएगा विद आरपू इंक्रीजेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन। अभी किस हद में आरपू इंक्रीजेस होते हैं आई थिंक ये स्ट्रीट देखना चाहता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। और अगर कैलिब्रेटेड इंक्रीजेस नहीं तो ऑब्वियसली आई थिंक जो अपफ्रंट इन्होंने एक खर्चा किया है 5G केपेक्स को लेके, जो स्पेक्ट्रम पे आउट्स एज एन एग्जांपल फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये स्ट्रेंथन ही करते जाएगा बैलेंस शीट को, क्योंकि कैश फ्लो इंप्रूवमेंट के कारण आई थिंक डेट डीलेवरेजिंग शायद अच्छी खासी होने लग जाएगी ऑन द बैलेंस शीट इवन मोर एज वी हेड इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो आई थिंक हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे भारतीय एयरटेल पे। हमें लगता है आई थिंक टेलीकॉम स्टोरी के आई थिंक दो ही प्रॉक्सी है ऑनेस्टली, भारतीय एयरटेल और जियो। कहीं ना कहीं आई थिंक वोडाफोन इज स्ट्रगलिंग इन इट्स एरियाज और बीएसएनएल काफी रिस्ट्रिक्टेड है अपने सर्कल्स में इन रूरल एरियाज। ओके, भारतीय एयरटेल फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं मयूरेश जी। कुछ स्पेस जहां पर अच्छी खासी बाइंग, एफएमसीजी पैक को छोड़ दीजिए आप, जहां पे 0.25% के करीब करीब गिरावट है। इसके अलावा आप देखें रियल्टी आज के सेशन में शानदार परफॉर्म करता हुआ, इंडेक्स 1% अप। इसके अलावा मेटल्स, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मेटल में अच्छी खासी रैली। स्टील स्टॉक्स देखें आप, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल जैसे सारी ही सेक्टर्स में अगर आप देखें तो अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। सुबह एक रिपोर्ट देख रही थी मैं मयूरेश जी CLSA की, वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन हाई है लेकिन डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, और स्टील पिछले कुछ सत्रों से आप देखें इंडियन स्टील स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। इस पर क्या व्यू रहेगा आपका स्टील स्टॉक्स पर पर्टिकुलरली? पॉजिटिव नजरिया रहेगा श्रेया जी। आई थिंक 2 और 3 कारण और एक आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की जो बैठक होगी, क्या उसमें कुछ एक स्टिमुलस पैकेज आ सकता है। अगर स्टिमुलस पैकेज आया तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक बहुत सपोर्टिव मैकेनिज्म रहेगा, ना सिर्फ उनके रियल एस्टेट के लिए बट स्टील सेक्टर जनरली फॉर द चाइनीज इकोसिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक काफी चाइनीज मिल्स लोअर यूटिलाइजेशन लेवल्स पे काम कर रही है और काफी जगह पे डंपिंग कर रही है। इफ दिस प्रॉब्ली गोज थ्रू, कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम उम्मीद कर रहे हैं द डिमांड साइड, ये तो सप्लाई साइड की बात हुई, ऑफ डिमांड कमिंग बैक ग्लोबली स्लोली एंड स्टेडीली, वो यूरोप हुआ या अन्य भाग हुए जग के, और डोमेस्टिक डिमांड वैसे ही स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स एक्सपेक्टेड टू कम बैक। ये दोनों फैक्टर्स आई थिंक प्ले आउट होंगे, क्योंकि इन्वेंटरी लेवल्स अक्रॉस द मेटल पैक अगर आप देखें, फेरस यानी स्टील कंपनियां हो, नॉन फेरस यानी एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक के, लेड के जो इन्वेंटरी लेवल्स है ये काफी लो लेवल्स पे है। जैसे ये दोनों फैक्टर प्ले में आएंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक डिमांड स्टार्ट्स कमिंग बैक, जिसके वजह से इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग हो सकती है और जिसकी वजह से LME प्राइसेस में एक इजाफा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक डोमेस्टिक स्टील इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो एट अ गुड पेस, और इसलिए आई थिंक सेल एक बहुत अच्छी प्रॉक्सी बन सकती है फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल। तो यस, आई थिंक फेरस स्टॉक्स के लिए काफी ट्रिगर्स है जो शायद प्ले आउट होगा बस।